नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम इंडिया पोस्ट मतलब भारतीय डाक की एक खास प्रक्रिया को समझने वाले हैं जी। कि कैसे जब कोई फ्रेंचाइजी ऑपरेटर उनके ऑनलाइन पोर्टल से वो एपीटी एप्लीकेशन से कोई डोमेस्टिक मेल बुक करता है तो उस बुक की आइटम को लिंक पोस्ट ऑफिस में कैसे स्वीकार या कहें इंडक्ट किया जाता है। और इसके लिए हमारे पास एक सॉलिड सोर्स है, इंडिया पोस्ट का अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दस्तावेज। अच्छा, एसओपी है। हाँ, और उसमें स्क्रीनशॉट्स के साथ ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है। बढ़िया। तो हमारा लक्ष्य आज इस प्रक्रिया के स्टेप्स को समझना है, देखना है कि ये सिस्टम चलता कैसे है, डिटेल्स कैसे वेरीफाई होती हैं, और अगर कोई गड़बड़ मतलब कोई डिस्क्रेपेंसी हो तो उसे कैसे ठीक किया जाता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए, प्रक्रिया शुरू होती है पोस्ट ऑफिस स्टाफ से। उन्हें अपने एपीटी एप्लीकेशन में लॉगिन करना होता है। ओके। और फिर वहां पिकअप मैनेजमेंट करके एक सेक्शन होता है, उसमें जाना होता है। पिकअप मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अंदर फिर इंडक्शन मैनेजमेंट और फिर इंडक्शन ऑफ आर्टिकल्स का ऑप्शन होता है। अच्छा, तो ये नेविगेशन हो गया। इसके बाद उन्हें चुनना होता है फ्रैंचाइज आर्टिकल्स का विकल्प, मतलब वो आर्टिकल्स जो फ्रेंचाइजी से आए। जी हाँ। फिर एक लिस्ट आती है, उसमें से उस फ्रेंचाइजी को चुनना होता है जिसके आर्टिकल्स इंडक्ट करने हैं। जैसे कोई नाम या कोड होगा फ्रेंचाइजी का। हाँ, उदाहरण के लिए जैसे एसओपी में दिया है 112121112-जितेंद्र। समझ गया। फिर उसी फ्रैंचाइजी की एक स्पेसिफिक बुकिंग रेफरेंस आईडी चुननी होती है। ओके, एक बुकिंग आईडी। हाँ, और फिर फेच बुकिंग्स बटन दबाते हैं। फेच बुकिंग्स, तो इस स्क्रीन पर उस बुकिंग की सारी डिटेल्स आ जाती होंगी। बिल्कुल, उस आईडी के तहत जितने भी आर्टिकल्स बुक हुए हैं सबकी लिस्ट आ जाती है। क्या क्या दिखता है उसमें? उसमें आर्टिकल आईडी, वो लेटर है या पार्सल, कहाँ से कहाँ जा रहा है मतलब पिन कोड्स, और फ्रेंचाइजी ने कितना वजन बताया था वो सब। और हर आर्टिकल का स्टेटस भी। हाँ, हर आर्टिकल के सामने एक स्टेटस एक्शन कॉलम होता है। शुरू में वहाँ शायद रेडी टू इंडक्ट जैसा कुछ लिखा होता है। अच्छा। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती होगी जब कोई अंतर मिले, है ना? रही कहा। मान लीजिए वजन में फर्क है। हाँ। जैसे फ्रेंचाइजी ने कहा 300 ग्राम, निकला 400 ग्राम। तो यही सिस्टम काम आता है। स्टाफ के पास ऑप्शन होता है कि वो वजन को एडिट कर सकें। एडिट वेट का बटन होता है। सिर्फ वजन या और भी कुछ? नहीं, प्रीपेड अमाउंट मतलब जो पैसे पहले दिए गए। हाँ। या फिर पता भी, अगर उसमें कोई गलती हो तो वो भी एडिट कर सकते हैं। अच्छा, और अगर इन बदलावों से एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं तो जैसे वजन बढ़ा तो चार्ज भी बढ़ेगा। हाँ, तो सिस्टम ये कैलकुलेट कर लेता है, उसे वो कहते हैं डिस्क्रिपेंसी अमाउंट। डिस्क्रिपेंसी अमाउंट, जी। और ये अमाउंट उस आर्टिकल के सामने दिखने लगता है। तो मतलब अब उसे इंडक्ट करने से पहले वो पैसे लेने होंगे। बिल्कुल, स्टेटस कॉलम में भी वो अमाउंट दिखेगा, और जब तक वो कलेक्ट नहीं होता आर्टिकल इंडक्ट नहीं हो सकता। तो ये कलेक्शन कैसे होता है? कैश? नहीं, यही तो डिजिटल सिस्टम का फायदा है। स्टाफ उन आर्टिकल्स को सेलेक्ट करता है जिनमें ये अमाउंट है, और फिर कलेक्ट डिस्क्रिपेंसी अमाउंट एंड इंडक्ट पर क्लिक करता है। तब एक बॉक्स खुलता है जिसमें पेमेंट मेथड पूछा जाता है। और मेथड क्या होता है? स्टाफ चुनता है डिडक्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजी वॉलेट। अरे वाह, मतलब फ्रेंचाइजी का एक डिजिटल वॉलेट होता है जिससे पैसे कट जाते हैं। जी हाँ, अगले डायलॉग बॉक्स में कंफर्मेशन के लिए फ्रेंचाइजी आईडी, कितना अमाउंट कटना है, वॉलेट में कितना बैलेंस है और कितना उसमें से काटा जा सकता है, ये सब दिखता है। जैसे एसओपी में उदाहरण है कि 41 रुपए कटने हैं, बैलेंस 72,239 रुपए है, और 90% यानी 65,015 रुपए तक कट सकता है। अच्छा, कोई लिमिट भी होती है? हाँ, शायद पूरा बैलेंस एकदम से न कटे। फिर कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करते ही पैसे कट जाते हैं और कंफर्मेशन आ जाता है। हाँ, एक पॉपअप आता है कि इतने रुपए कट गए और अब वॉलेट में इतना बैलेंस बचा है। बहुत बढ़िया, मतलब पूरा हिसाब किताब साफ और तुरंत। जी, पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों। तो जब ये सारे अमाउंट्स का सेटलमेंट हो गया, हाँ, या अगर कोई डिस्क्रिपेंसी थी ही नहीं, राइट, तब फाइनल इंडक्शन। तब स्टाफ उन सभी आर्टिकल्स को सिलेक्ट करता है जिनका स्टेटस रेडी टू इंडक्ट है। स्क्रीन पर टोटल काउंट भी दिखता है कि कितने आर्टिकल सिलेक्ट हुए हैं। और फिर इंडक्ट आर्टिकल्स बटन दबाते ही एक मैसेज फ्लैश होता है, आर्टिकल्स इंडक्टेड सक्सेसफुली। मतलब अब वो ऑफिशियली पोस्टल सिस्टम का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। और इसके बाद क्या पोस्ट ऑफिस से कोई अपडेटेड रसीद या लेबल भी निकलता है? हाँ, प्रावधान है। इंडक्शन के बाद पोस्ट ऑफिस स्टाफ चाहे तो उन आर्टिकल्स के लिए नई रसीद या लेबल प्रिंट कर सकता है। उस लेबल पर क्या जानकारी होती है? जैसा एसओपी में सैंपल है, उसमें ट्रैकिंग नंबर, भेजने वाले और पाने वाले का पता, सही वजन, कितना पैसा दिया गया, ये सब होता है। ठीक है,
तो ये पूरा प्रोसेस एक तरह से ये पक्का करता है कि फ्रेंचाइजी से आया सामान सही सलामत और सही जानकारी के साथ सिस्टम में आ जाए। हाँ,